रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर फ्रॉम द स्कूल एसएमपीएस। आज जो मैं आपको समझाऊंगी एसएसटी का चैप्टर है माउंटेन्स। पेज नंबर 13 पे आपको ये मिलेगा। बच्चों, बेसिकली पहले तो मैं आपको ये समझाती हूँ माउंटेन की मतलब क्या होते हैं। माउंटेन जो है पहाड़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा आया हुआ है, तो हम पाकिस्तान में जितने भी माउंटेन्स हैं और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट देखिए आप पेज नंबर 13 पर, व्हाट आर माउंटेन्स, पहाड़ क्या होते हैं। माउंटेन्स आर एरिया ऑफ हाईलैंड, दे आर हायर एंड स्टीपर देन हिल्स। माउंटेन जो है ऊंची जगहों पे होने वाले ऊंची जगहों पर, ऊंची ज़मीनों पर होते हैं पहाड़। ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं और इनके जो आप इनके टॉप पे देखेंगे तो ये स्टिप लाइक नोकीले टाइप होते हैं। माउंटेन्स बड़े होते हैं, हिल्स बोलते हैं चोटियों को। अब आप एक पिक्चर देखें, यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर बनी हुई है। टॉप पे आपको जो दिख रहा है इसका ये क्या कहलाता है, पीक या सिमिट बोलते हैं, सिमिट। इसकी तिरछी जगह जो चल रही होती है इसे बोलते हैं स्लोप। जबकि आप ये देखिए लास्ट पे जो इसकी बेस बोलते हैं किसी भी चीज़ के लास्ट वाली जगह पे। लाइक अगर मैं आपको ये बोलूँ ये पेंसिल है तो इसकी ये जो लास्ट में निप है ये इसके बेस पे है, लेकिन अगर इसके टॉप पे आप देखें तो इसका ये टॉप पे रेज़र जो है ये कहलाएगा क्या, सिमिट या पीक है इसका। स्लोप जो है इस तरह की जो माउंटेन में ये लाइन जा रही है ये क्या कहलाती है, तिरछी जगह, स्लोप। जबकि आपके पास क्या बोल रहे हैं आपको, द बॉटम ऑफ द माउंटेन इज़ कॉल्ड बेस। माउंटेन का सबसे लास्ट हिस्सा जो है क्या कहलाता है, बेस। जिस तरह इस पेंसिल का लास्ट हिस्सा निप है, ये इसका क्या है, बेस। आ रही बात समझ में। हिल्स एट द बॉटम ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड फुट हिल। बेस पे जो है लास्ट जगह पे माउंटेन पे जो चोटियाँ होती हैं छोटी छोटी नोकी, वो क्या कहलाती हैं, फुट हिल। फुट हिल आपको समझ में आ रहा है ना, जो बेस, जो हमारे बॉडी का सबसे बेस हिस्सा क्या कहलाता है, फुट। इसी तरह माउंटेन की ये जो सबसे लास्ट में जो वैलीज आती हैं वो क्या कहलाती हैं, फुट हिल्स। नेक्स्ट, अ वैली इज़ एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन। अच्छा, लो लैंड पे इसके नीचे जाकर, लो लैंड पे ये देखिए माउंटेन और जो इसके हिल्स के दरमियान में जो वादियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, वैली। माउंटेन्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आपको पहाड़ दिख जाएंगे। इवन अंडर द और ओशियंस के नीचे भी आपको पहाड़ दिखेंगे। पाकिस्तान हैज़ मैनी माउंटेन्स। पाकिस्तान के बहुत सारे पहाड़ हैं, इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा दुनिया के ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी शामिल हैं। पेज नंबर 14 पे आप देखें, आपके पास जो पाकिस्तान की हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उनके नाम दिए गए हैं और वो कितनी उनकी हाइट है वो भी आपको बताएगी। ये आपका एक क्वेश्चन भी होगा कॉपी नो होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देन नेक्स्ट अगर देखें माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के मतलब क्या होते हैं, मतलब पहाड़ों का जो सिलसिला। देखिए अगर आप ड्रॉ करें तो जो एक साथ जो पहाड़ चले जा रहे हैं, पहाड़ों का सिलसिला जो एक साथ है, क्लोज हैं, अ ग्रुप और चेन ऑफ माउंटेन्स क्लोज टुगेदर इज़ कॉल्ड माउंटेन रेंज। बहुत सारे जो एक ही चेन में मुस्तकिल एक चेन की सूरत में सिलसिला पहाड़ों का करीब करीब चल रहा है, ये क्या कहलाता है, माउंटेन रेंजेस। पाकिस्तान में बहुत सारे पहाड़ हैं जिसमें से इन रेंजेस के कुछ अहम नाम जो हैं वो आपके पास काराकोरम रेंज है, और उसके बाद आपके पास इस रेंज में आपके पास जो है एक पहाड़ है जिसको कहते हैं K2, जो कि पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है दुनिया का। अच्छा जी, पाकिस्तान में जो है की बात कर रहे हैं, K2 जो है इसी रेंज में आता है और ये पूरी वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट, सबसे दूसरे नंबर पे बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। नेक्स्ट, 5 ऑफ द 14 हाईएस्ट पिक। यहाँ पे आपके पास दुनिया की जो 14 हाई पीक में से जो 5 हैं वो पाकिस्तान में वाक़ हैं, ठीक है। चोटियाँ, पीक किसे बोलते हैं, चोटियाँ। और इसमें जो हैं आपके पास 5 पाकिस्तान में हैं, ठीक है,
पेज नंबर 15 पे आपको दिखेगा माउंटेन पासेस। पास का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल कुदरती तौर पे जो पहाड़ों के दरमियान से जो आमदोरफ्त के लिए रास्ता निकला हुआ है, इसे हम बोलते हैं पास। ठीक है, आपके पास जो है पाकिस्तान में जो है काफ़ी सारी पासेस हैं, जिसमें एक खैबर पास है जो पाकिस्तान की बहुत ही एंशियंट ओल्ड पुरानी पास है। देन खंजरा पास है आपके पास। ये पासेस जो हैं आपको दो चीज़ों को लिंक कर रही हैं। खंजरा पास इन गिलगित बल्तिस्तान लिंक पाकिस्तान विद चाइना। खंजरा पास जो है गिलगित में पाकिस्तान और चाइना को जोड़ रही है, लिंक कर रही है। ठीक है, ये ज़्यादातर सर्दियों में इस बर्फ़ से ढकी रहती है। अच्छा जी, हम देखते हैं थोड़ा सा कि पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की लाइफ कैसे होती है, वो कैसे गुजारते हैं। मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी पहाड़ों पे गुजारते हैं। दे यूज़, वो कुदरती रिसोर्सेज, कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाने वाले वसाइल, कुदरती ज़राओं को यूज़ करते हैं। जैसे कि वहाँ पे सॉइल, पानी, प्लांट्स, एनिमल्स, वहाँ पे जो भी हैं उनको यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। एक वर्ड आया हुआ है आपके पास, अडॉप्ट। अडॉप्ट के मतलब क्या होते हैं? ये वो घर होते हैं, दिस इज़ द ब्रिक दैट इज़ मेड फ्रॉम, ये वो घर हैं जो कि क्ले से बनते हैं, जिनको सूरज की रोशनी में सुखा कर और ये सुखाया जाता है और ये हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, एक घर, ये देखिए आप इस पिक्चर में, ये अडॉप्ट हाउसेस हैं। इट मीन्स कि ये क्ले से बना गया है जो कि सूरज की रोशनी से सख्त और मजबूत हो गया है। ठीक है, कभी कभी पहाड़ों पे जो है ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, इस लिहाज से कि भाई आपके पास जो माउंटेन्स हैं इनकी स्टीप स्लोप हार्ड होती हैं चलने के लिए, वहाँ पे खाना ग्रो करना भी मुश्किल होता है, घर बनाना भी मुश्किल होता है। पेज नंबर 17 पे आप देखें, लिविंग इन द माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो माउंटेन है वहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। पहाड़ों पे ज़िंदगी इसलिए भी चैलेंजेस है क्योंकि जब आप एक स्लोप को चढ़ते हो तो आपको बहुत फोर्स लगानी पड़ती है उसके ऊपर, उसको स्टेप अप करने के लिए मुश्किल तो होता है, बहुत फोर्स ताकत लगा कर आप उसको ऊपर चढ़ते हो। अच्छा जी, पाकिस्तान के जो माउंटेन्स हैं, लोग जो हैं इनकी ट्रेस टू ग्रो फूड, ये देखें यहाँ पे एक है, यहाँ पे लोग ट्रेस फार्मिंग किस तरह की होती है, आप जो स्लोप पे अपनी फार्मिंग करते हो इसे ट्रेस फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग, यहाँ पे जो फार्मर्स है क्या ग्रो करते हैं, हुंजा, आपको पता है पाकिस्तान में एक वैली है जिसका नाम हुंजा वैली है। यहाँ पे काफ़ी सारे फार्मर्स चीज़ें ग्रो करते हैं जिसमें एप्रिकॉट, एप्पल्स, पेयर, पीचेस, प्लम, ग्रेप्स एंड फिग्स एक्सेट्रा हैं। यहाँ पे लोग जो है माइनिंग भी करते हैं माउंटेन्स में, जो कि सवाद और हुंजा में माइनिंग की जाती है। आपको पता है माइनिंग किसे बोलते हैं? पहाड़ों की जो है खोद कर जो मादनियात हासिल किए जाते हैं, जो मिनरल्स उसमें से निकाले जाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? माइनिंग क्या कहलाता है। अच्छा जी, ये आपके माइनिंग में कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से मेटल्स या स्टोन्स बाहर आ रहे हैं, ये सारे आपके पास नंबर्स में दिए गए हैं। ठीक है, ये पूरी लाइन अप हुआ है। देन इन पिक्चर्स में आप देखिए ज़रा, यहाँ पे चरवाहा अपनी भेड़ों को जो है ग्रेस करवा रहा है, चलवा रहा है, उनको वॉकअप करवा रहा है। देन यहाँ पे आपको ट्रेस फार्मिंग मिलेगी इस पिक्चर में। ये जो मेटल्स जिस पे जेम माइनिंग के तौर पे निकाला गया, ये वो है। मारखोर की पिक्चर है, देखते हैं मारखोर का क्यों जिक्र हुआ। बेसिकली माउंटेन एनिमल्स जो पाकिस्तान में हैं, कुछ स्पीशीज़ एनिमल्स की अब हमारे पास एंडेंजर्स रह गई हैं। एंडेंजर्स मतलब ये होते हैं कि बहुत ही उनकी स्पीशीज़ कम रह गई हैं, आने वाले वक्त में मुश्किल होगा कि हमें उनकी स्पीशीज़ और या वो एनिमल्स दिखाई दें, नायाब। ठीक है, इस नायाब हो गई हैं, जैसे जिसमें हमारे पास एक मारखोर है, स्नो लियोपार्ड है, मस्क डियर हैं। ठीक है, पेज नंबर 17 पे अगर आप देखें, जिस तरह आपको पाकिस्तान में माउंटेन्स की लिविंग किस तरह लोग पहाड़ों पे रह रहे हैं पाकिस्तान में, एग्जाम्पल बताई गई है। एक एग्जाम्पल और यूज़ कर रहे हैं पेज नंबर 17 पे, और यहाँ पे बता रहे हैं पीरू एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका मैंने आपको पता है एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर एक कंट्री है पीरू। ये बता रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पे हम लोगों के पास लोग पहाड़ों पे
घर बनाते हैं, क्ले से घर बनाते हैं, उनको सुखाते हैं सनशाइन में। इसी तरह यहाँ पे भी साउथ अमेरिका में जो कंट्री है पेरू में भी, ये देखें आपको, लोग पहाड़ों पे फार्मिंग करते हैं, अडॉब हाउस बनाते हैं और जो क्रॉपिंग करते हैं, जो भी उनको फार्मिंग की चीज़ें ज़रूरी है उनके लाइफ में उनको खाने के लिए, वो उनकी क्रॉप जो है ग्रो करते हैं। पेज नंबर 18 पे आपको मिलेगा कि पेरू में कौन से पहाड़ों पे एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारी इस पैराग्राफ में आपको दिख जाएगी कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पे, इवन दो पिक्चर्स में भी आपको बताए गए हैं जो एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं, पाए जाते हैं। एक अहम टर्म जो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक वर्ड है जिसको कहते हैं एंडेंजर्ड। मैंने पहले भी जिक्र किया, एंडेंजर्ड की मतलब क्या है। वन प्रॉब्लम इज़ टू loss of their inhabitat. A habitat is the natural home of animal or plant. Human can destroy these habitats by chopping down trees, building houses and अच्छा जी, endangered animal जो जहाँ पे वो लोग रहते हैं उन जगहों को तबाह करना और उनके लिए डिफ़िकल्ट बनाना एनिमल्स के लिए, ये हमारे पास एंडेंजर्ड होता जा रहा है। लाइक देखें, जिस जगहों पे आपको ये जानवर मिलते हैं, हम लोग अपने मफाद के लिए जहाँ पे वो रहते हैं हम ट्री काट लेते हैं, हम लोग वहाँ पे घर बना रहे हैं, वहाँ पे सड़कें बनाई जा रही हैं, उन जानवरों के लिए मुश्किल हो रहा है वहाँ पे वो रहना। ठीक है, और इसलिए इवन दो कि हम अपने लेदर हासिल करने के लिए उन जानवरों को शिकार करते हैं, उन जानवरों को ख़त्म करते जा रहे हैं और उनके लिए उनके घर भी हम उनसे छीनते जा रहे हैं। इस तरह हमारे पास कुछ नायाब जानवर जो हैं दुनिया से, वर्ल्ड से ख़त्म होते जा रहे हैं हमारी ह्यूमंस की सेल्फिशनेस की वजह से। यूज़ ऑफ माउंटेन के और क्या इस्तेमाल हैं। बेसिकली हमारे शहरों में काफ़ी पहाड़ नहीं मिलते, तो लोग पहाड़ों को देखने के लिए, वहाँ का मौसम एंजॉय करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं, उनको देखने के लिए उनको विज़िट करते हैं, ताकि वहाँ की क्लीन एयर, साफ़ जगह, खूबसूरत वहाँ की जो मंज़र है उसको देख सकें। वहाँ पे जाके कैंपिंग करते हैं, वहाँ पे वॉक करते हैं और वहाँ पे पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, विज़िट करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्काइंग करते हैं और ट्रैकिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हैं, इसी तरह जब ज़्यादा लोग जाने लगते हैं, विज़िट करते हैं पहाड़ों की जगहों पर, तो वहाँ पे जो है लोग मसाइल भी क्रिएट करते हैं। वो इस तरह नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, लोगों में ये बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि वो वहीं पे ज़मीन पे कचरा फेंक देते हैं। इस तरह कुछ मसाइल हैं जो कि पहाड़ों वाले एरिया में दरपेश आ रहे हैं। माउंटेन्स में मैंने अलग अलग चीज़ें आई होप कि माउंटेन का चैप्टर जिसके अलग अलग इसमें टर्म्स यूज़ की गई, डिफ़िकल्ट टर्म्स, वो आपको समझ में आ गई हों। इसका दिया हुआ काम जो है आपने होमवर्क असाइनमेंट आपने अपनी कॉपी में बिल्कुल उतारना है, सेम बिल्कुल वहाँ से देख कर विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक, और जो है इसको अच्छे से मेमोराइज़ करना है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर फ्रॉम द स्कूल एसएमपीएस। आज जो मैं आपको लेसन एसएसटी का समझाऊंगी वो है रबिश एंड रीसाइकलिंग। बेसिकली इस चैप्टर में मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स पे ज़्यादा ज़ोर दूंगी समझाने के लिए, और वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं आपके बुक के पेज नंबर 24 से स्टार्ट होंगे। सो प्लीज़ ओपन द बुक पेज नंबर 24 एंड हैव अ लुक ऑन द डिफ़िकल्ट टर्म्स। फर्स्ट वी हैव व्हाट इज़ litter. Litter is anything that is left lying in open places such as parks, streets और बीचेस। इसका मतलब ये होता है हमारी खुली जगहों पे, खुली मैदान पे जो फेंकने वाली चीज़ें हैं, जो उसको हम खुली जगहों पे फेंक देते हैं, वो हमारे पास क्या काउंट कर, उसे क्या बोलते हैं, लीटर। लाइक आपके पास, आप कभी बीच में जाओ, किसी भी बीच पे, तो आप देख सकते हो कि लोग प्लास्टिक बॉटल्स या स्नैक्स खाने के बाद उनके जो रबिश, उनके जो रैपर्स हैं, वो वैसे ही ओपन प्लेस पे फेंक देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक स्कूल के स्टूडेंट्स उस लिटर को कलेक्ट करके शॉपर में डाल रहे हैं। नेक्स्ट टर्म जो आपके पास है वो है व्हाट इज़ रबिश। अब लिटर और रबिश के दरमियान में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। रबिश इज़ एनीथिंग वी नो लॉन्गर नीड और वांट, सच एज ओल्ड टॉयज़ और ब्रोकन टीवी और एन ओल्ड कंप्यूटर।
रबिश का मतलब ये है वो चीज़ें जो हमारे यूज़ में नहीं होती, जैसे कि पुराने हमारे टॉयज़, हमारी टीवी या हमारा कंप्यूटर, जो कि बिल्कुल यूज़ में नहीं है, और वो हमारे पास क्या कहलाता है, रबिश। रबिश और लिटर के मतलब समझ में आ गए कि खुली मैदान पे फेंकी जाने वाली चीज़ें वो लिटर कहलाती हैं, जबकि रबिश का मतलब ये होता है वो चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि लिटर से पैदा होने वाले या लिटर से हमें क्या मसाइल दरपेश हैं। पहला मसाइल जो है, इससे आपके गली, आपकी पार्क या आपके जो बीचेस हैं ये बहुत ही गंदे दिखते हैं, मैसी। दूसरा आपके पास पॉइंट, इसका जो प्रॉब्लम है, ये एनिमल्स के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। एनिमल्स इससे जो है जाबहक हो जाते हैं। एनिमल्स को जब वो खाना खा रहे होते हैं, बाहर आके ग्रेजिंग करते हैं, तो वो जो ईटिंग में आपके पास ब्रोकन ग्लास है वो उनके थ्रोट में स्टक होकर उनके लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है, और फिर उनके पाँव में भी लग सकता है। इसलिए हमें जो है खुली में जगहों पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रैपर्स या जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करें उनको ठीक ठाक ट्रैश बिन या डस्टबिन में उनको फेंकें। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि जब आप देखें बीचेस में ये फेंका जाता है कचरा, तो पानी जब फ्लो करता है तो वो कचरे को अपने साथ ही ले जाता है समंदर में। इसकी वजह से हमारा पानी जो है वो आलूदा हो जाता है। आपको पता है ये पानी एक प्रोसेस में हमारे घरों में ही आ रहा होता है, एक प्रोसेस के, तो उसकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं, मेक अस इल। फोर्थ पॉइंट है इट अट्रैक्ट्स। जब खुली मैदानों में जगहों पर कचरा आपको दिख रहा होता है तो उससे क्या होता है, रैट्स, फ्लाइज और कॉकरोचेस पैदा होते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट्स होते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें एक जगह होते हैं तो इनसे क्या होता है, हमारे पास मॉस्किटोज़ भी, ये हम क्या करते हैं, कोर्सेस बीमारियां फैलाते हैं। नंबर 25 पे आप देखें, हमारे पास कुछ न्यू टर्म्स आ रही हैं, रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज़। इन तीनों टर्म्स के क्या मायने हैं देखते हैं हमें चाहिए कि हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उन चीज़ों को जो है हमें इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे हमें क्रिएटिव कोई चीज़ न्यू क्रिएट करनी चाहिए। इट मीन्स कि उसको दोबारा यूज़ करना चाहिए, रीयूज़। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास जो हो रही है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स हैविंग लेस रबिश इन द फर्स्ट प्लेस। मतलब ये है कि आप उतनी ही चीज़ें खरीदें जितनी आपको ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। ये देखें, बाय ओनली वुड यू रियली नीड, वही चीज़ यूज़ बाय करें, ख़रीदें जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। और आप जो चीज़ यूज़ ख़रीद रहे हैं तो उसके बाद वो ऐसी आप उसको बाय करें कि बाद में अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसको रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट पेज पे आप जाइए, पेज नंबर 26 पे, पेज नंबर 25 पे मैंने आपको समझाया रिड्यूस के क्या मायने। अब हमारे पास न्यू टर्म है रीयूज़। का मतलब क्या होता है, रीयूज़ का मतलब ये होता है अदर वे कि हम चीज़ों को जो है फेंकने के बजाय उनका इस्तेमाल करें। ठीक है, हम आम तौर पे हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत सी हमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस बॉटल को देखें, प्लास्टिक बॉटल को हम इससे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हम इसको जो है हाफ़ कट करके इसकी हम बास्केट बना सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जिस तरह हमारे बॉक्सेस होते हैं, हम उसके ऊपर अच्छी सी कवरिंग करके उनको डस्टबिन, स्मॉल डस्टबिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारी हमारी रेगुलर लाइफ में ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम इंस्टीड थ्रोइंग देम वी कैन यूज़ इट अगेन। नेक्स्ट आपके पास है रीसाइकिल। Recycle means to use something that has already been used and make it into something else. Recycle का मतलब है कोई भी चीज़ जो पहले से यूज़ हो चुकी है हम उसको दोबारा किसी दूसरे अंदाज में दूसरी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपके पास रिसाइकिल की एक एग्जाम्पल पूरी बताई गई है कि किस तरह सबसे पहले कैन बॉक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, उनको जो है आपके पास उसको स्क्वैश किया जाता है, उनको छोटे बॉक्सेस में कन्वर्ट किया जाता है। वो बॉक्सेस फिर आपके पास छोटे छोटे पीसेस में उनको कन्वर्ट करके उनको फिर मेल्ट किया जाता है फर्नेस में। फर्नेस से फिर उनको मेल्ट करने के बाद मेटल फॉर्म में एक रॉड टाइप, ये देखिए निकल रही है, इस तरह कन्वर्ट किया जाता है। देन इसके बाद उस बार से ये जो बार निकला है, ये
इस बार से एक शीट बनाई जाती है और उस शीट से दोबारा कैंस बनाए जाए। ये एग्जाम्पल आपको ये बता रही है कि किस तरह एक चीज़ जो हमारे यूज़ में नहीं है उसको हमने ट्रैश किया और उसको दोबारा रिसाइकिल किया गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हमारे पास, एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, रिसाइकलिंग प्लास्टिक। एक आपके पास एक लाहौर में फैक्ट्री है जो प्लास्टिक को मटेरियल में कन्वर्ट करती है और वो मटेरियल किस तरह दिखता है, वुड की तरह। तो हमारे पास बहुत सारी रेगुलर लाइफ में रिसाइकलिंग की एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपको ये डिफ़िकल्ट टर्म्स लेटर, रबिश, रिसाइकलिंग, रीयूज़ एंड रिड्यूस के मायने अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ आपके होमवर्क में जो भी काम दिया गया है रिसाइकिल और रबिश के रिलेटेड, आपने उसको अच्छे से कॉपी में कॉपी करना है विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक एंड proper cursive writing. Make sure, please, while you guys are writing, please don't make any mistake in it. Your work should be as according to your given teacher instructions. Please follow it and memorize it well. Thank you.